यूपी पुलिस नई भर्ती 2025। जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस नई भर्ती 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। क्या क्या गलती करते हैं, इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे। एक तो ऐसे बच्चे जो पहले भी 2-4 बार एग्जाम यूपी पुलिस का दे चुके हैं, और एक ऐसे बच्चे जो पहली बार यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी दूंगा जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है, जिस वजह से आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि तैयारी के लिए अच्छी बुक। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं कि यूपी पुलिस की तैयारी के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है बुक। तैयारी के लिए अच्छी कौन सी बुक अच्छी होती है, कौन सी बुक बेस्ट होती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। नेक्स्ट, तैयारी कैसे करें, ये भी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो पुराने बच्चे हैं, ये बच्चे ऐसे जो असफल हो चुके हैं, उन्हें कहाँ किस चीज की कमी रह गई जिसकी वजह से उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई। ऐसे नए बच्चे जो इस साल यानी कि परीक्षा यानी फॉर्म भरेंगे यूपी पुलिस का, उन बच्चों को नहीं पता है, तो ये भी जानकारी दूंगा तैयारी कैसे करें। नेक्स्ट, कितने दिन में तैयारी अच्छी होगी, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि सबसे पहले जो फेलियर बच्चे हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उन्हें यही नहीं पता है कि यूपी पुलिस की तैयारी कितने दिन के अंदर हो जाएगी। जैसे ही इसके फॉर्म निकलते हैं, मात्र 60 से 70 दिन दिए जाते हैं, और 60 से 70 दिन में अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले लेकर चलता हूं, पहला टॉपिक है तैयारी के लिए अच्छी बुक। चलिए, बहुत अच्छे। तैयारी के लिए सबसे फर्स्ट बात है तैयारी के लिए अच्छी बुक। तो देखिए, एक मैं आपको बताऊं, इस मार्केट में लाखों बुक हैं। लाखों बुक के होते हुए अगर मैं बात बताऊं तो सबसे पहले तैयारी के लिए अगर बात करूं तो बुक की अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर विषय की अगर हम बात करते हैं तो कौन को यानी कितने विषय हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कितने विषय हैं तो कितने सब्जेक्ट हैं, तो इसकी बात करूं तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान। सबसे पहला है सामान्य ज्ञान। और दूसरा अगर बात करूं तो दूसरा आपका पड़ेगा सामान्य हिंदी। दूसरा आपका पड़ेगा सामान्य हिंदी। और तीसरा आपका जो विषय है, तीसरा विषय है वो है रीजनिंग। और चौथा जो आपका विषय जैसे कहते हैं, चौथा विषय है आपका यानी कि गणित। ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से अगर बात करूं, चारों की अगर मैं बुक निकालूं तो लाखों मार्केट में बुक हैं। सभी ने 1 दिन 4 दिन 2 दिन में आए और सभी ने अपनी अपनी बुक छपके शुरू कर दी। लेकिन यूपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से कई बार प्रश्न पूछे गए और जो आधारित है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो बिल्कुल सिंपल और सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें तो टोटल अगर बात करते हैं तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना। और 2 घंटे का आपके पास समय होता है। 2 घंटे का समय होता है, 150 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यहीं से अगर मैं निकालूं तो 300 नंबर का आपका परीक्षा होती है। कितने नंबर की होती है बेटा? 300 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। तो चलिए लेकर चलता हूं सबसे पहले बुक कौन सी आपकी यानी कि जीएस की बुक पर। चलिए लेकर चलता हूं सबसे पहले आपकी जीएस की बुक पर। तो ये है, सॉरी जीएस की नहीं, गणित की। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो गणित की बुक ये आपके सामने है, गणित। इस बुक को अगर बात करूं तो ये यानी कि एसडी यादव नाम से आती है। एसडी यादव नाम से आप मंगा सकते हैं और मार्केट में मिल जाएगी। दूसरी शारदा पब्लिकेशन के नाम से भी अगर आप लेना चाहेंगे तब भी मिल जाएगी। ये बुक अपने आप में बहुत अच्छी बुक है यूपी पुलिस के लिए। लेकिन बात करूं और भी बहुत ऐसे एग्जाम है जिसके लिए इस बुक की सबसे फर्स्ट खासियत इसकी क्या है कि इसमें जो यानी कि टॉपिक वाइज आपका दिया हुआ है, टॉपिक के आधार पर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हमने निकाला यानी प्रतिशत का, यदि मैंने इसमें प्रतिशत निकाला और प्रतिशत का अगर यानी कि चैप्टर है और प्रतिशत के सब चैप्टर में यदि मैं देखूं
तो इसमें सबके अलग अलग पार्ट लिखे हुए हैं। पहले पार्ट में मैं किस तरीके से, दूसरे पार्ट में किस तरीके के प्रश्न होंगे, तीसरे पार्ट में किस तरीके के, चौथे पार्ट में किस तरीके के, पांचवें पार्ट में किस तरीके। जैसे मान लीजिए अगर पहला पार्ट दे दिया तो उसने बोल दिया भाई साधारण प्रश्न, दूसरा दे दिया उसने प्रतिशत कमी वृद्धि पर, यानी कि कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न दे दिए, तीसरा मान लीजिए चुनाव पर आधारित प्रश्न दे दिए, तीसरा मान लीजिए लाभ हानि पर प्रश्न दे दिए। इस तरीके से इसने टॉपिक वाइज सभी को सजाया है, बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से। यदि आप इसे करेंगे तो टॉपिक वाइज बेस्ट बुक, अच्छी बुक है। बाकी और भी मार्केट में बुक है, उनमें एक तरफ से लाइन लगा कर देते हैं, उन्हें यही नहीं पता है, पहले कठिन दे देंगे फिर सरल दे देंगे। लेकिन अगर टॉपिक वाइज लेकर चले तो सबसे बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। इस बुक को परचेज कर लीजिए यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए लेकर चलता हूं नेक्स्ट बुक आपके सामने, ये रही। ये आपकी रीजनिंग की बुक है। ये किसकी बुक है? ये आपकी रीजनिंग की बुक है। और इस रीजनिंग की बुक बहुत ही, इसको सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं तो यूपी पुलिस की अगर बात, यूपीपी की अगर बात करूं या एसएससी की बात करूं, एसएससी जीडी की अगर बात करूं तो ये अपने आप में बहुत बेस्ट बुक है। सबसे पहले अगर बात करूं तो ये बुक जो है वो अरिहंत के नाम से बुक आती है। अरिहंत, आप बोल देंगे मार्केट में किसी भी बुक पे का अरिहंत की रीजनिंग दे दो, अरिहंत की रीजनिंग दे दो तो आपको मिल जाएगी। और इसे आर के झा के नाम से भी बोला जाता है, इसे आर के झा के नाम से भी बोला जाता है कि आर के झा की रीजनिंग दे दो। इस बुक की भी अगर मैं खासियत बताऊं तो इस बुक का सबसे बेस्ट फैक्ट क्या है कि इस बुक में, यानी कि बहुत छोटी बुक के साथ साथ, ये छोटी बुक के साथ साथ इसमें प्रश्न, हर तरीके के प्रश्न हैं, यानी हर तरह के प्रश्न, हर तरह के मतलब परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न हैं। बिल्कुल सिंपल, यानी कि सरल से कठिन की ओर ले जाता है। ये सरल से कठिन की ओर बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है। पहले सरल है और कठिन है। अगर बात करूं तो यूपी पुलिस का एक भी प्रश्न इस बुक से बाहर नहीं आता है। तो इस बुक को जरूर, दूसरी बुक ये है रीजनिंग की, इस बुक को जरूर परचेज कर लेना यदि आप यूपी पुलिस या एसएससी की जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट हिंदी। अगर हिंदी की अगर बात करूं तो ये हिंदी की बुक है। इसमें अगर बात करूं तो सबसे अधिक नंबर, सबसे अधिक नंबर इसी में आते हैं, सबसे अधिक नंबर इसी में आते हैं। अगर बात करूं तो नौकरी दिलाने वाला, नौकरी दिलाने वाला विषय, दिलाने वाला विषय। अगर आपको वास्तविक, जिस बच्चे की हिंदी अच्छी है, जिस बच्चे की हिंदी अच्छी है, अगर बात करूं इस बुक की सबसे खासियत, सबसे यानी कि अच्छी बात इसकी, सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि पुलिस में अगर बात करूं 100 में 100% यानी कि यहीं से प्रश्न आते हैं। 100 में 100 प्रश्न यहीं से आते हैं। आप यूपी पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 100 में 100%। यदि अगर बात करूं तो 38-37 प्रश्न अगर आए हैं तो 37 के 37 प्रश्न आपके ल्यूसेंट की बुक से आए होंगे। इस बुक की अगर बात करूं तो हिंदी की ये कौन सी बुक है? ये हिंदी की ल्यूसेंट की बुक है। आप मार्केट में जाएंगे कहेंगे ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी की बुक हमें दे दीजिए। कौन सी? सामान्य हिंदी की बुक दे दीजिए, तो आपको सामान्य हिंदी के नाम से ये बुक मिल जाएगी। बहुत बेस्ट बुक है, इस बुक को जरूर परचेज कर लेना, इस बुक को। और इस बुक की अगर पढ़ने की खासियत बताऊं तो देखिए, इसमें पहले तो आपको यानी कि थ्योरिकल है, पहले थ्योरिकल है, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अगर बात बताऊं तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो प्रश्न हैं, जो एमसीक्यूज प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी यदि अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो अगर बात करूं तो 60% प्रश्न इसके एमसीक्यू से आ जाते हैं। 60% बेस्ट बुक, अच्छी बुक यदि हिंदी की बताऊं तो सबसे बेस्ट बुक है, इस बुक को जरूर परचेज कर लेना। चलिए लेकर चलता हूं आज की ये अगले, यानी कि सामान्य ज्ञान। अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान इस बुक में अगर ये भी अगर बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत बेहतर ल्यूसेंट की बुक है। और ये बुक जो है अगर जीके की बात करूं तो सबसे टॉप पर है। ल्यूसेंट की बुक सबसे टॉप पर बुक है ये भैया, सबसे टॉप पर बुक है। इस बुक में बहुत चीजें, यानी कि छोटी बुक ने बहुत कुछ दिया है।
इसी की नकल करके बहुत मार्केट में बुक आ गई। लेकिन ये बुक बेस्ट अगर बात करूं, मैं आपको यूपी पुलिस की अगर बता रहा हूं, अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की, इसके लिए भी ये बेस्ट बुक है। क्योंकि इस सामान्य ज्ञान की ल्यूसेंट बुक ने अपने आप में छोटी सी बुक में बहुत कुछ दिया है। बस फर्क यही है कि आप पूरी तरीके से इसे पढ़ लेना, पूरी तरह से इसे पढ़ लेना, पूरी तरीके से इसे पढ़ जरूर लेना, पढ़ जरूर लेना, ये इसी की खासियत है। चलिए, इसे भी आप मार्केट में आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं नेक्स्ट, इसमें मैंने आपको क्या बताया था। चलिए अगली बात इसमें लिखी हुई है तैयारी कैसे करें। तो बेटा मैं आपको बता दूं तैयारी कैसे करें। तो चलिए तैयारी की अगर बात करता हूं, तैयारी कैसे करें। चलिए हाँ, तैयारी कैसे करें तो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, जो मैंने आपको बुक बताई हैं, इन्हें आप खरीद लो, मार्केट में जाके बुक खरीद लो। और यहां से एक बात याद रखना, इन बुक के अलावा कोई और अदर बुक मत खरीद लेना। देखिए अगर बहुत बुक आपको बताई जाएंगी मार्केट में कि इसे खरीद लो, मैं एक चीज बता रहा हूं, बात नोट कर लेना। बुक एक खरीदो और उसे 10 बार पढ़ो। ये एक बहुत अच्छी लाइन है। बुक एक खरीदो 10 बार पढ़ो। ऐसा मत करो कि 10 बुक आपने खरीद ली और पढ़ी एक भी बार नहीं, ऐसा मत करना। हाँ, लेकिन बुक एक खरीदो से 10 बार पूरी तरीके से पढ़ो। तो मेरे कहने का मतलब है 4 बुक हैं और 4 बुक को इन्हें खरीद लो और खरीदने के बाद इन्हें अच्छे से पहले पढ़ो। आप जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, इन चारों को जबरदस्त तरीके से पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको अगला कदम रखना है और मैं कोशिश, मेरी बात अगर मानिए तो कम से कम 4-4 बार पढ़ लेना। लेकिन आप जिस समय वैकेंसी आएगी उस समय कहेंगे अब पढ़ लूं, तो बेटा उस समय निकल चुका होगा। उस समय न तो आप पढ़ पाएंगे, न तैयार कर पाएंगे, न रिवीजन कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि सबसे पहले बुक लें और इन बुक को, चारों को, इनके अलावा दूसरी बुक भी हो बहुत दूर रखना, पास मत रख लेना, अन्यथा आपके दिमाग को कंफ्यूजन पैदा कर देगी। इन बुक के सिवा कोई बुक मत खरीदना, अच्छे से तैयारी कर लेना। चलिए अगली बात इसमें हमने क्या पढ़ी थी, कितने दिन में तैयारी होगी। चलिए अगर बात करूं कितने दिन में तैयारी अच्छी होगी, ये भी चलिए, हाँ, कितने दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी, कितने दिन में तैयारी। अगर बात करूं तो देखिए 4 विषय हैं। अगर 4 विषय हैं और इन्हें अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से मेहनत दिन रात एक कर देंगे, तो यानी कि 2 तरीके के बच्चे मैंने आपको बताए, 2 तरीके के बच्चे हैं, एक तो नए बच्चे और एक हैं पुराने बच्चे। इनको तो भाई इन पर तो रोग लगा हुआ है, इन पर पुराने बच्चों पर रोग लगा हुआ है। ये पता ना कहां कहां भटकते रहते हैं, इन्हें कोई नहीं समझा सकता। ये कहीं तो ये बुक पढ़ लेंगे, कहीं दूसरी बुक आएगी मार्केट में, जितनी भी बुक आएंगी इन सबको खरीद कर लाएंगे, पढ़ेंगे, एक बुक को भी नहीं पूरी तरीके से। लेकिन नए बच्चों को मैं आपको बता रहा हूं, इन 4 बुक को आप लेके आना और अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो 6 से 8 महीने के अंदर अगर लगातार यानी कि अच्छी तरीके से टाइम टेबल बनाकर तैयारी करेंगे तो 6 महीने के अंदर इस पूरी किताब से पूरी सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया नया बच्चा, और ये पुराना बच्चा है, ये 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भटक रहा है। अभी ये भटक रहा है, भटकते भटकते ये, इसे पता है कि मैं पा सकता हूं सफलता, लेकिन इससे अभी भटकना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 8 से 6 महीने के अंदर यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, 4 विषय को अच्छे से एक एक प्रश्न करेंगे, तो 8 से 6 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेहनत कीजिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि 4 विषय हैं और जैसे ही भर्ती आएगी तो मैं आपको बता रहा हूं 60 से 70 दिन मिलेंगे और 60 से 70 दिन के अंदर आपको तैयारी करनी है। तो जो नया बच्चा है जिसको मैंने ये विधि बताई, ये क्या करेगा, ये रिवीजन करेगा उस समय, और उस समय रिवीजन से ये अच्छी तरीके से
स्कोर कर जाएगा। तो वीडियो मुझे जरूर आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। चीजें मैंने सभी कंप्लीट कर दी हैं, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी चीजें समझ गए होंगे। बाकी सभी बच्चों को बता दूं, यूपी पुलिस की नई भर्ती के लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और इस समय 2 क्लास है आपकी। सुबह मैथ की 10 बजे, हाँ सुबह 10 बजे आपकी मिलेगी मैथ, और रात के लिए 8 बजे, रात 8 बजे आपकी मिलेगी हिंदी। इन क्लासों को ज्वाइन कर लेना, ये दोनों क्लास आपको इस समय मिलेंगी। बाकी रीजनिंग जीएस की मैं क्लास को और जल्दी भी तैयार करूंगा, लेकिन 2 क्लास सुबह के लिए 10 बजे मैथ को आना ना भूलिए और रात 8 बजे हिंदी की क्लास में आना ना भूलिए। पर डे आइए, 0 लेवल से लेकर चलूंगा। बाकी मुझे आशा और उम्मीद है सभी चीजें आप समझ होंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।